नमस्कार। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। इसके लिए सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव को एज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए ये यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, ये यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी डी है। ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है। यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि सेंटर पॉइंट है इसलिए ये दूरी हो गई d/2 और इसी प्रकार से ये दूरी हो गई d/2। अब निरक्ष का मतलब हुआ ये जो द्विध्रुव को मिलाने वाली लाइन है उसके लंबवत रेखा पर कोई बिंदु, ये मान लीजिए कोई बिंदु है, ये इसकी क्या होगी निरक्ष रेखा। तो ये कोई बिंदु P है, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको मैं दर्शा रहा हूं E माइनस क्यू, और इसका परिमाण कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू का परिमाण हो जाएगा K Q, और माइनस क्यू से और P के मध्य की दूरी, माइनस क्यू से P के मध्य की दूरी, तो माइनस क्यू से P के मध्य की दूरी मान लीजिए ये क्या है, L है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ जाएगा E प्लस क्यू का परिमाण आ गया के क्यू, और ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी रहेगी, ये डिस्टेंस भी यहाँ पर एल ही रहेगी, क्योंकि इसका क्या है सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पर ये भी दूरी एल हो गई, तो यहाँ पर कितना आ गया के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई 2 हो गई। अब हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण हमेशा ही जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है वो इसके पास की ओर होती है, तो इसलिए माइनस ई माइनस क्यू की डायरेक्शन हो गई इसके पास की ओर। प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इससे दूर की ओर, क्योंकि इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब यदि ये जो दो डायरेक्शन है ये दोनों अगर एक ही तरफ होती तो हम उनको क्या कर देते, जोड़ देते सदिशों के नियम से, और यदि ये विपरीत होती तो हम इनको क्या कर देते, घटा देते। लेकिन अब एक ही डायरेक्शन इधर है, दूसरे की डायरेक्शन इधर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, घटकों में विभाजित करेंगे। कौन से घटकों में, इनको हम विभाजित करेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में हम इनको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले E माइनस क्यू को करते हैं। तो E माइनस क्यू का क्षैतिज घटक हो गया ये E माइनस क्यू का, ये तो हो गया क्षैतिज घटक, और E माइनस क्यू का ये हो गया ऊर्ध्वाधर घटक, ये इसका हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ पर ये इसका क्षैतिज घटक है, ये इसका क्या हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर E प्लस क्यू को भी हम क्या करेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करेंगे। तो E प्लस क्यू का क्षैतिज घटक हो गया ये, और E प्लस क्यू का ये हो गया इसका ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है। अब यहाँ पर ये एंगल मान लीजिए कितना है, यहाँ पर ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो इसका क्षैतिज घटक, ये क्षैतिज E माइनस क्यू का क्षैतिज घटक हो जाएगा E माइनस क्यू कोस थीटा, ये हो गया E माइनस क्यू कोस थीटा। और E प्लस क्यू का क्षैतिज घटक भी क्या इधर है, तो इसका मान हो जाएगा E प्लस क्यू कोस थीटा। फिर E माइनस क्यू का जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसका मान आ जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, और E प्लस क्यू का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो आ जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। अब इन हम ऊर्ध्वाधर घटकों को देखते हैं। तो E प्लस क्यू कोस थीटा, सॉरी E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, क्योंकि E माइनस क्यू और E प्लस क्यू का मान क्या है, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, इसलिए ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए किसी एक पर किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। तो E प्लस क्यू साइन थीटा E माइनस क्यू साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब बात करते हैं क्षैतिज घटक की। तो क्षैतिज घटक E प्लस क्यू कोस थीटा की डायरेक्शन भी ये है और E माइनस क्यू कोस थीटा की डायरेक्शन भी क्या है, ये है। एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ये जो घटक है वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस दिशा में, यानी कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। तो E परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का मान कितना आ जाएगा, इसका परिमाण कितना आ जाएगा, ई यहाँ पर प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस थीटा। दोनों के मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर कोस थीटा प्लस के क्यू अपॉन एल स्क्वायर कोस थीटा। दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए हो जाएगा 2k क्यू कोस थीटा अपॉन एल स्क्वायर। ये ई का परिमाण आ गया। अब यदि ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा, यहाँ हमें किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है, कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ये थीटा के सामने की भुजा, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। आधार का मान कितना हो गया d/2, हमने पहले से लिख रखा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई d/2 और कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई l। तो cos थीटा की वैल्यू होगी d/12। ये मान हम यहाँ पर रखेंगे तो e का परिमाण आ जाएगा 2k क्यू और ये लिख दिया d/2l और l स्क्वायर इसमें पहले से था, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो e का परिमाण कितना आ गया, e का परिमाण आ गया k/q/d/l। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। तो मान लीजिए ये a है, ये मान लिया हमने b और ये p है। कौन से त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, हम त्रिभुज में लगाएंगे a p o में। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि d/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये दूरी मान लीजिए क्या है, r है, कि इसके जो सेंटर पॉइंट O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये कितना आ गया r स्क्वायर। यहां से L की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, इसका वर्गमूल ले लिया, तो मान आ गया d²/4 और ये इसकी पावर हो गई 1/2। लेकिन हमें किसका मान ज्ञात करना है, L⁻3। तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, घात 3 लगा देंगे। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, l³ की वैल्यू आ गई। ये हमें कहां पर रखनी है, यहाँ पर रखनी है। तो e का जो परिमाण है, हम परिमाण ज्ञात करेंगे, का परिमाण कितना आ गया, k/q/d अपॉन r² प्लस d²/4 और पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब हमें पता है कि जो d का मान है, जो द्विध्रुव के मध्य की दूरी है वो होती क्या होती है, अल्प होती है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, r का मान क्या है, ग्रेटर देन d और r² आल्सो ग्रेटर देन d²/4। इसलिए d²/4 को हम क्या मान सकते हैं, लगभग 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, e इक्वल्स टू आ जाएगा k/q/d अपॉन r² और पावर हो जाएगी 3/2। तो e का परिमाण कितना आ जाएगा, e का परिमाण आ जाएगा k/q/d अपॉन, ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ गया r की पावर 3। QD क्या होता है, QD होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो E का परिमाण कितना आ गया, E का परिमाण आ गया Kp/r³। यदि हम इसको सदिश के रूप में लिखेंगे तो E इक्वल्स टू K माइनस P अपॉन r³। यहाँ माइनस P इसलिए आया क्योंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो -q से +q की ओर होती है, जबकि यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन है +q से -q की ओर। अब सदिश रूप में लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा। ठीक है। और हम भी अपने इसको जो टॉपिक किया था x वाला, उसमें आया था E इक्वल्स टू 2kp अपॉन r³। तो दोनों में इनके जो परिमाण है इनमें अंतर कितना हो गया, कि जो x वाला जो मान था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो क्या थी, निरक्ष वाले मान की क्या है, दुगनी है। यहाँ पर इसका मान कितना है, kp अपॉन r³, इसका मान कितना था 2kp अपॉन r³। तो यहाँ से भी इक्वेशन बनता है, x और निरक्ष में क्या रिलेशन हो गया, ex का मान क्या हो गया, e निरक्ष के मान का क्या होता है, 2 गुना होता है। कि e निरक्ष वाले मान को यदि 2 से गुणा करेंगे तब हमें ex का मान प्राप्त होगा। ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन ये भी बन गया और इस प्रकार हमने इस टॉपिक को बड़े ही आसान तरीके से कर लिया है। इस टॉपिक में आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको हमने घटकों में विभाजित किया, तो क्षैतिज घटक में हम cos थीटा ले रहे हैं और ऊर्ध्वाधर घटक में हम क्या ले रहे हैं, sin थीटा ले रहे हैं। धन्यवाद।